साथ, चुप रहो तुम, चुप रहो, चलो चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ आओ, सब ठीक होगा। तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ प्लीज, प्लीज बैठ जाओ, तुम मुझ पे भरोसा रखो। ये एक ही सबूत उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए काफी है। तुम यहां दस्तखत कर दो। अबे रोजा काय को बे? अरे मैं कोई चोरी डकैती के लिए थोड़ी ना अंदर हुआ था। अरे अपनी पार्टी के लिए अंदर हुआ था, पार्टी के लिए। अपने महान नेता के लिए तो 1000 बार पटरी पर सर रखने के लिए तैयार हो, मालूम? उसके लिए तो कुछ भी करने को अपन। ये घर के बाहर इतना ऑफिसर के सामने तुम इनका खून करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। हाँ सर, इसने उसकी इज्जत लूटी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली सर। इसने मेरी बीवी को मार दिया। छोड़ दो, तुम बैठ जाओ। सही बात करो, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम मुझसे बात करो। तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हारी बीवी का खून किया? कोई गवाह है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर, सबूत है मेरे पास। इसलिए वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली सर। ये देखिए सर, मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। मैं देखता हूँ। आप लोग प्लीज सब नीचे जाइए। ऑल ऑफ यू प्लीज गो डाउनस्टेयर्स। ये लिखिए सर, मेरी बीवी ने अपने हाथ से लिखा। इस हरामजादे ने मेरी बीवी को मार दिया सर। इसने उसकी इज्जत लूटी, इसने उसको मार दिया सर। मैंने अपना पेट काट करके पैसे बचा करके इसके लिए मालाएं खरीदी। रात भर जाग के मैंने इसका पोस्टर दीवारों पर चिपका है। कुत्ते की तरह इसकी हर बात वाली, और इसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी सर। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। कांस्टेबल, इस आदमी को गिरफ्तार कर लो। साहब, इंस्पेक्टर सहाय। साहब, आई एम ए पॉलिटिशियन, बिग मैन, आई एम ए लीडर। साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बदले में मेरी तिजोरी में 10 लाख रुपए, आप ले लो। शट अप! तुम्हारे 10 लाख से ज्यादा मुझे कानून प्यारा है। साहब, बिल्कुल ठीक कहा साहब, इसको मत छोड़ना, इसको मत। ठीक है, मैं संभालूंगा। तुम चुप रहो, खामोश हो तुम। मुझ पे भरोसा है? हाँ सर, आप पे भरोसा, लेकिन भरोसा है तो हमारे साथ। चुप रहो तुम, चुप रहो। चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ आओ, सब ठीक होगा। तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। तुम मुझ पे भरोसा रखो। ये एक ही सबूत उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए काफी है। तुम यहां दस्तखत कर दो, तुम यहां साइन कर दो, मैं बाद में रिपोर्ट लिख लूंगा। कम ऑन, दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? दस्तखत करना आता है ना तुम्हें? मैं तो पहले अंगूठा चापता सर, मैरी ने मुझे दस्तखत करना सिखाया। It's all right, come on. उस शैतान के चेहरे से मैं शराफत का नकाब उतार दूंगा। Come on, तुम फिक्र मत करो, तुम यहां साइन कर दो। मेरी इज्जत। शाबाश। कांस्टेबल, इनकी हथकड़ी उतार दो। क्या कर रहा है? जल्दी करना। चल जल्दी। थैंक यू इंस्पेक्टर सहाय, थैंक यू। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अरे शुक्र करो, मरी हुई लड़की के हाथ की लिखी हुई तहरीर मेरे हाथ लग गई। अगर किसी और के हाथ में आ जाती तो नेताजी आपको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। यस, हट दो इसको, हट दो जल्दी। तुम फाड़ो। क्या मैं आपकी निंदा भी नहीं करूंगा? करोगे। एक शरीफ और ईमानदार इंसान तुम्हारे चुंगल में फंसा है, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के इस खत को फाड़ना चाहते हो? मैं कतई नहीं होने दूंगा। डॉक्टर वर्मा साहब, ये बिल्कुल ठीक है साहब, ये खत मत फाड़ने देना। इन बदमाशों की खत मत फाड़ने देना साहब। ये देखो, मैं नहीं फाड़ने दूंगा। लाओ, ये खत मेरे हवाले कर दो। अरे ओ डॉक्टर, अरे हमने तुम्हारे नर्सिंग होम के लिए कितना पैसा दिया, भूल गए क्या? इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। साहब, ये खत किसी ईमानदार पुलिस अफसर को देकर इन्हें पकड़ा दीजिएगा सर। ये लोग
बहुत खतरनाक आदमी है सर, इनको छोड़िएगा मत। ये खत एक ही सबूत है तुम्हारे पास ना? हाँ सर। इस खत की मदद से ही इन दोनों को सजा मिल सकती है। हाँ सर, हाँ सर। तब तो इसे फाड़ना नहीं चाहिए, कुछ और करना चाहिए। देसी शराब का धंधा करने वाले श्री महेश शेंडेलिया ने बयान दिया है कि जिस वक्त मैरी की मौत हुई थी, डेविड पुलिस की हिरासत में था और उन्होंने इसे जमानत पे छुड़ाया था। लेकिन पुलिस के रोजनामचे में डेविड की गिरफ्तारी का कोई दाखला नहीं है और ना ही इस बात का कोई गवाह है। नहीं, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है। इसके अलावा योर ऑनर, जब मैंने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने शहर के 2 रईस और जिम्मेदार नागरिकों के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। वो बयान इसने खुद अपने हाथों से लिख के मुझे दिया, जो मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। मैरी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की हैसियत से मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपना बयान पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दूं। मैरी किसी अकस्मात, दुर्घटना या आत्महत्या करने से नहीं मरी, बल्कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। उसके जिस्म के जख्मों के निशान इस बात का सबूत हैं। मिलॉर्ड, मेरी एक रईस घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। डेविड किसी भी तरह उसके काबिल नहीं था, इसलिए उसने दूसरे लोगों से नाजायज संबंध रखने शुरू किए। डेविड ने मुझे एक दिन बताया कि उससे उसकी पत्नी की बेवफाई सहन नहीं हो रही है। मैंने उसको सलाह दी कि मेरी को समझा बुझा कर धीरे धीरे रास्ते पर ले आओ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो उसे मार डालेगा। मिलॉर्ड, कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त करता हूं। डेविड, you want to say anything? डेविड, ईसा मसीह को लोगों ने कैसे सूली पर चढ़ाया, इसका कहानी आज तक अपन खाली सुना, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इसका क्या होगा? तू इसकी फिक्र मत कर, अपन सारे खोटे धंधों को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देगा। इसको तेरे माफिक शरीफ और ईमानदार आदमी बनाने का अभी अपन का फर्ज है। इससे तो बेहतर होगा कि इसका गला दबाकर इसे मार डाल। डेविड, बाइबल के पवित्र संदेश के बजाय इसके दिल में 24 घंटे बदले की आग सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद जब मैं जेल से लौटूंगा तो हो सकता है मेरे जिस्म में उतनी ताकत ना हो जितना तूफान मेरे दिमाग में होगा। उस वक्त ही मेरा सहारा होगा, मेरी ताकत होगा। देख महेश, अगर तू मेरा दोस्त है, अगर तू मुझे चाहता है, तो इस लड़के को एक बहुत ही खतरनाक गुंडा बनाना। कैसी बातें करता है तू? कोई बाप अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें बोलेगा? जिसने इसकी मां के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने इसके बाप को उम्र कैद की सजा दिलवाई, ऐसे कमीनों से अगर बदला ना लिया तो ये मर्द की औलाद नहीं। तू बरोबर बोलता है डेविड। तू अपने बीवी बच्चे के साथ कितना खुश था। उन तीनों शैतानों ने तेरे खानदान की खुशियों में आग ही नहीं लगाई, बल्कि उसे मलिया मेट कर दिया। उन तीनों कमीनों से बदला लेना अपन का फर्ज है। तेरे को इसको गुंडा बनाने का है ना? अपन इसको ऐसा खतरनाक गुंडा बनाएगा कि लोगों का इसका नाम सुनते उनका कलेजा कांप उठेगा। अपन कसम खाता है डेविड, कसम खाता है, कसम खाता है।
आंख में चोली खेल रहा था। नाश्ता एकदम रेडी है, आजा। पिस्तौल कहाँ है? डेविड, एक मिनट मेरी बात आराम से सुन ले। परसों पहले कुछ लोगों ने मिस्टेक किया, उन लोगों से अब बदला लेने का क्या फायदा? मतलब पिस्तौल लेकर घूमना अच्छा नहीं है। उन तीनों कमीनों से बदला लेना अपन का फर्ज है। तेरे को उसको गुंडा बनाने का है ना? अपन इसको ऐसा खतरनाक गुंडा बनाएगा कि लोगों का इसका नाम सुनते उनका कलेजा कांप उठेगा। अपन कसम खाता है डेविड, कसम खाता है। बाहर खड़े रहकर तमाशा देखने वाला सिर्फ वेदांत झाड़ सकता है, किसी के अंदर की पीड़ा नहीं समझ सकता। मेरा बेटा कहां है? डेविड, वो क्या है कि वो अपन सोचा कि जब तू जेल से छूटकर आएगा तो अपन को बहुत बड़ा इनाम देगा। वाह, कितना बड़ा इनाम दिया तूने मुझको। तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती कैसे होने दिया? क्या तू ये नहीं जानता था कि वो कमीना भी एक पुलिस वाला ही था, जिसने उस हरामजादे को बचाया, जिसने मेरी बीवी के साथ, मेरे बेटे की मां के साथ बलात्कार किया? क्या तू ये नहीं जानता था कि वो एक पुलिस वाला ही था, जिसकी वजह से 24 साल मैंने जेल में काटे? और तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दिया। उस दिन जेल में क्या वादा किया था तूने? क्या सोच के वादा किया था? उस वक्त तू गुस्से में था, नहीं तो कोई साला बाप अपने बेटे को गुंडा बनाने को बोलता है। और अपन साला उल्लू का पट्टा दोस्ती के जोश में तेरे को पिरामिड भी दे दिया। लेकिन अपन जब घर पहुंचा तो लाइफ में पहली बार सोचा कि दारू के धंधे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की लाइफ में नफरत का जहर घोलना बहुत ही बड़ा पाप है। बस अपन उसी दिन फैसला कर लिया कि तेरा जूता खा लेगा लेकिन बच्चे की लाइफ खराब नहीं करेगा। अब तेरे को मांगता तो अपन को अपने जूते से मार ले, नहीं तो ले मेरा जूता और मुझे इसी से मार ले। तू पकड़ गया। इतने वर्षों में मेरे बेटे ने यह कभी नहीं पूछा कि उसकी मां कहां है। बोल। पूछा, कई बार पूछा। तो क्या कहा तूने? बोल दिया कि वो मर गई थी। कैसे मरी ये नहीं बताया? कह दिया था कि चेचक निकल आई, उसी में खलास हो गई थी। तू बोला। अपन को क्या मालूम था कि अपन तेरे पास ऐसे फंस जाएगा। तूने उसे कभी ये बताया कि उसका बाप जेल में और 24 साल से वहां सड़ रहा है? बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अपन ने उसे कह दिया कि अपन ही उसका बाप है। तूने बोला कि तू उसका बाप है? पुरानी मानना डेविड, अपन तेरे को सारी बात सच्ची सच्ची बताता है। वो मुंह से पहली आवाज निकाला तो अपन को बाबा बोला। अपन उसका बाप नहीं था, लेकिन अपन को बाबा सुनकर बहुत सुख मिला और उसी दिन से हम उसका बाप हो गया। उसकी भलाई के लिए अपना सारा बुराई उठाकर बाहर फेंक दिया। भगवान ने भी अपना साथ दिया। अपन ने उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन तेरा स्टोरी कभी नहीं सुनाया, क्योंकि अपन को मालूम था कि तेरी स्टोरी सुनकर उसका मगज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपन कभी तुझसे मिलने जेल नहीं आया। डेविड, अपन तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करता है, तेरे पांव पड़ता है, उसको कभी मत बताना कि अपन उसका बाप नहीं है। डेविड, उसको अपन से अलग नहीं करने का, नहीं करने का। अपने जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए मैंने तुझे दिया जलाने के लिए कहा था। तूने तो मुझे को जलाकर अपने जीवन में उजाला कर लिया। ठीक है, तुझे तेरा बेटा मुबारक। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत दम है। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तेरे या तेरे बेटे की जरूरत नहीं। पिस्तौल कहां है?
तू इतने सालों बाद आया है, एक बार अपने बेटे को देख तो ले, ये बदला सब भूल जाएगा। आज तो मैं तुझे माफ करता हूं, दोबारा मुझसे ऐसी शराफत की उम्मीद मत रखना। आइंदा बाप बेटे के प्यार के जज्बात को बीच में लाने की कोशिश की तो मेरा सबसे पहला शिकार मेरा तेरा बेटा होगा। So be careful.